यादव खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की भी बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। जामडोली के पास देवी रतन रिसोर्ट में बाड़ेबंदी की जाएगी और 2 बसों के जरिए रिसोर्ट में जाएंगे बीजेपी के विधायक। 37 विधायकों को लेकर एक बस फिलहाल रवाना हो चुकी है, दूसरी बस शाम तक विधायकों को लेकर रवाना होगी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कांग्रेस के बाड़ेबंदी के बाद बीजेपी भी राज्यसभा चुनाव को लेकर बाड़ेबंदी करने में जुट गई है। जामडोली के पास देवी रतन रिसोर्ट में बाड़ेबंदी की जाएगी। विधायकों की 2 बसों के जरिए रिसोर्ट में जाएंगे बीजेपी विधायक। 37 विधायकों को पहली बस लेकर रवाना हो चुकी है रिसोर्ट के लिए। दूसरी बस शाम या फिर कहा जाए देर शाम तक विधायकों को लेकर रवाना होगी। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी विधायकों की भी बाड़ेबंदी शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पहली बस को रवाना कर दिया गया है रिसोर्ट के लिए। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दूसरी बस को कुछ देर में रवाना किया जाएगा। सभी विधायकों को इकट्ठा करके एक जगह रखा जाएगा। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। कांग्रेस की इसके पहले आपने देखा उदयपुर में विधायकों को इकट्ठा किया गया वहां पर और बाकायदा बाड़ेबंदी सभी विधायकों की हो चुकी है। कुछ विधायक पहुंच रहे हैं, लेकिन इधर बीजेपी की तरफ से भी अब बाड़ेबंदी शुरू की गई है ताकि इधर से उधर विधायकों का कोई हो सकता है कि जो क्रॉस वोटिंग की संभावना है उसको खत्म किया जा सके। अलग अलग सत्रों का आयोजन इसमें होगा। मैंने विषय बताया आपको। हमारा बूथ सशक्तिकरण अभियान का सत्र इसमें होने वाला है। इसमें आने वाले 2023 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव जीते, कैसे कार्यकर्ताओं की शक्ति को पहचान करके उनको अलग अलग दायित्व दिया जाए, जिससे वो फील्ड में जाकर के अपनी योजनाओं के बारे में, जो केंद्र सरकार की योजना है उनके बारे में बता सके। तो इस तरह से ये अलग अलग सत्र होने वाले हैं, जिसका सत्र के बाद में हम सब कार्यकर्ता फील्ड में जाने वाले हैं। रीता बघेल को आप सुन रहे थे। इसके पहले रामलाल शर्मा भी बकायदा बोल रहे थे और सवाल यह है कि कुछ देर में दूसरे बस, लेकिन मेरे साथ 2 सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं, विष्णु और दामोदर। दोनों के पास बारी बारी चलते हैं। विष्णु, सबसे पहले आपके पास आते हैं। अभी की अपडेट क्या है? कितने विधायक यहां से रवाना हुए हैं? दूसरी बस कब रवाना होगी? हाँ बिल्कुल संजय, मैं आपको बता दूं कि दूसरी बस कुछ ही देर में रवाना होने वाली है और विधायक इसमें बैठना शुरू हो गए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि विधायक यहाँ पर बैठ चुके हैं कुछ अधिकतर, और अब थोड़ी देर बाद जब ये पूरे विधायक तमाम बैठ जाएंगे उसके बाद ये बस रवाना हो जाएगी। और इसके बाद आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि विधायक बस में पूरे बैठ चुके हैं और बैठने के कुछ देर बाद ये बस रवाना होगी। मेरे साथ चंद्रकांता जी है। एक मिनट सुनिए, ये एक मिनट, ये क्या कहना है आपका बाड़ाबंदी को लेकर? क्या कहना है आपका? वही बाड़ाबंदी रहे हैं आपके सामने अभी तो यही आसपास यही हम लोग, और बस वैसे ही जाते हैं। अच्छा, प्रशिक्षण होगा? प्रशिक्षण में क्या क्या? बिल्कुल प्रशिक्षण होगा, बातचीत करेंगे, एक दूसरे के विचार जानेंगे, यही होगा और क्या है। मेरे साथ रामलाल शर्मा है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका? इस एक बस रवाना हो गई, दूसरी और हो रही है, प्रशिक्षण को लेकर? देखिए, हमारा ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रहेगा। 13 सत्र इसके अंदर रहेंगे, अलग अलग विषय के सत्र रहेंगे और इन 3 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी माननीय विधायक हैं वो पार्टी की रीति नीति, पार्टी के विचार और राज्यसभा में मतदान करने के तरीके, इन सब की बिल्कुल। गुलाबचंद कटारिया भी है मेरे साथ, आपसे बात करवाते हैं। क्या कह रहे हैं? पर एक जो नेता है घनश्याम तिवारी जी, ये बस घर के बाहर बैठते थे, कहते थे 13 सिविल लाइंस खाली करो। तो ऐसे में कैसे समर्थन कर सकते हैं? अब इसका जवाब तो वो ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, क्या रहेगा इस दौरान पूरा 100% आपने देखा ना, डर तो उनको आज उदयपुर भाग गए। हम तो जयपुर में ही हैं और वो भी हमने 31 तारीख के दिन ही कह दिया था हम 5 तारीख को अपने सारे एमएलए को बुलाएंगे, 6 को उनको ले जाएंगे। और अब तक जितने चुनाव हुए राज्यसभा में वोट पड़े हैं, हमने हमेशा उनको एक जगह बुलाया, उनको समझाया वोट कैसे दिया जाता है, प्रेफरेंस क्या होता है, वोट कब कब रिजेक्ट हो सके, लिए अभ्यास कराना पड़ता है। जयपुर में इतना बड़ा दफ्तर है तो क्या जरूरत पड़ गई रिजॉर्ट में शिफ्ट करने की? तो इतना खर्चा किया जा रहा है? नहीं, मैं कोई खर्चा नहीं है। मैं सोचता हूँ एक साथ रहने में, अगर एमएलए एक साथ रहे तो क्या हर जाए। पहले भी गए कि नहीं गए, जितने रिसोर्ट गए उनके नाम देखा हो तो वो भी रिसोर्ट ही थे। वहाँ बाड़ाबंदी कांग्रेस ने कर रखी। 100% डर है, तभी तो उदयपुर भागे। बाकी तो जयपुर में ही रहते ना, सरकारी काम भी निपटाते। आमेर में हुई बच्ची की हत्या और उसकी जो बलात्कार हुआ, उसके लिए भी 2 आंसू बहा देते। यहाँ कैंप में जाकर के मुख्यमंत्री है ना, इतने 5 दिन पहले जाकर के बैठ जाए, सरकार का काम छोड़ा करके, इसका मतलब निश्चित रूप से वो भयभीत है, उसके कारण से गया है। अच्छा, तो सरकार का 100% एक सरकार की जिम्मेदारी और मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो लास्ट क्षण में जाकर के भी अपने लोगों से बात कर सकता है, लेकिन 5 दिन जाकर के वहाँ बैठा, इसका मतलब अंदर डर सता रहा है। अच्छा, दोनों सीटें जीतेंगे आप? 100%। या जीतने के लिए लड़ते, चुनाव किसी के लिए लड़ते हैं? बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गुलाबचंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष, जिनका कहना है कि
2 सीटें, दोनों जो सीटें हैं वो जीतेंगे और चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। और अभी कुछ देर पहले इन्होंने कहा भी था कि अंतर्मन की आवाज़ से इनको वोट मिलेंगे, क्योंकि वहाँ जो कांग्रेस का खेमा है वहाँ निर्दलीय अपनी बात कह रहे हैं। और इन तमाम बातों को लेकर इनका कहना था कि दोनों सीटें उनके ऊपर जीत होगी हासिल। आप देख रहे हैं कि बस में विधायक बैठ सकते हैं। पहली बस में जहां राजेंद्र राठौड़ नेतृत्व करते हुए गए थे और विधायक 37 विधायक गए थे, अब दूसरी बस में भी जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया वो जा रहे हैं और उनके साथ कई विधायक जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो कुछ विधायक बचे हैं अभी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित अन्य जो विधायक हैं वो अब रवाना होंगे यहाँ से। फिलहाल इस बस में आप देख रहे हैं कि कुछ ही देर में, यानी विधायक बैठ चुके हैं, कुछ ही देर में ये बस रवाना होने वाली है। और रवाना होते हुए आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि सीधी रवाना होगी। कुछ ही देर, समझ सकते हैं कि कुछ ही सेकंडों में ये बस रवाना होगी, स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि विधायक विक्ट्री का साइन बना रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं विधायक। लेकिन क्या जितने विधायक बीजेपी के हैं वो सभी इस वक्त मौजूद हैं? जितनी संख्या उनकी है वो सारे मौजूद हैं? और क्या किसी दूसरे का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा, दूसरे पार्टियों के, या फिर जो निर्दलीय हैं उनमें से भी कोई चेहरा है, या फिर सिर्फ बीजेपी की कंप्लीट विधायक है? बिल्कुल संजय, मैंने बता दूं आपको कि अभी फिलहाल जो है वो बीजेपी विधायक ही हैं इस प्रशिक्षण सत्र में। और चूंकि जो समर्थित विधायक है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इनका दावा है कि पूर्ण बहुमत इनको मिल जाएगा। और उस दौरान सारा गणित इन्होंने बताया कि जो वहाँ जो समर्थित विधायक है वो तो देंगे ही देंगे, साथ में जो असंतुष्ट विधायक है वो देंगे। क्या गणित रहेगा आपका, क्या आधार रहेगा गणित? क्या वो जाएंगे? गणित हमारे पास यही है कि हमारे कंप्लीट 71 विधायक 7 बजे पहले पहुंच गए। सभी पार्टी के सभी विधायक एक साथ रहेंगे, एक जगह रहेंगे। समर्थित विधायक भी आए क्या, या कुछ और? समर्थित विधायक आएंगे और निश्चित रूप से दोनों सीटें हम जीतेंगे। बिल्कुल। अभी दूसरी बस में कितने विधायक आ रहे हैं? अभी टोटल हमारे पास 64 विधायक आ गए, बाकी 6-7 विधायक सीधे पहुंचेंगे। बिल्कुल। अभी एक इनका कहना है कि 64 विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं पार्टी कार्यालय, और बाकी जो 7 विधायक हैं वो शाम तक वहां पहुंचेंगे रिसोर्ट्स में। उन 7 विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हैं, और साथ में जो अन्य कई नेता हैं जो दूर दराज से आ रहे हैं वो नहीं पहुंच पाए, तो वो लोग पहुंचेंगे। और अभी ये बस रवाना हो रही है, जिसमें टोटल अभी तक 64 विधायकों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। पहली बस में 37 विधायक। जी ठीक है दामोदर, इंतजार सबको है ये बस रवाना होने का। ये बस जैसे ही रवाना होती वो तस्वीरें भी आप लगातार दिखाइएगा। मेरे साथ दामोदर भी हैं, एक बार उनके पास चलते हैं, फिर दोबारा मैं आपके पास लौटता हूं। दामोदर, आपके यहाँ की अपडेट इस वक्त क्या है? यहाँ से विधायकों की रवानगी शुरू हो चुकी है, पहली बस रवाना है, दूसरी बस यहाँ से रवाना हो रही है। देखिए, कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर रही है, और वो बाड़ाबंदी यानी बीजेपी कार्यालय से विधायक, जैसा कि मेरे साथी कह रहे हैं कि बस अब रवाना होने वाली है। ये वही रिसोर्ट है जहां पर बीजेपी के विधायक यहाँ पहुंचेंगे। देवी रतन जो रिसोर्ट है वो यहाँ पर विधायकों को रखा जाएगा। इस तरीके से जो ये रिसोर्ट रखा गया है, क्योंकि जयपुर में है, वहीं पर ये रिसोर्ट रखा गया है जहाँ पर विधायकों को रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ से बस रवाना हो चुकी है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कह रहे थे कि जो हमारे विधायक हैं वो बाड़ाबंदी नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रशिक्षण के लिए ही यहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव कुछ पेचीदा होते हैं और उस पेचीदा चुनाव में प्रशिक्षण देने के लिए विधायकों को ज़रूरी होता है कि किस तरीके की वोटिंग करनी होती है, क्या होता है, उसको लेकर यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा विधायकों को। ये वही रिसोर्ट है जहाँ पर करीब 3 दिन यहाँ विधायक रुकेंगे और यहाँ पर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। खासतौर से जिस तरीके से जो 64 विधायक आने की बात कह रहे हैं, यानी एक बस रवाना हो चुकी है 35 विधायकों की, वो अब करीब 30 मिनट के अंतराल में यहाँ पर जो देवी रत्न रिसोर्ट है वहाँ पहुँच जाएंगे। उसको लेकर अब जो यहाँ पर पूरे रूट पे भाजपा के झंडे लगा दिए गए हैं, जिससे कि पूरा रूट यहाँ बना हुआ है, ये विधायकों को कंफर्म हो सके कि ये मार्ग यही है। जैसे कुछ विधायक हैं जो शाम को लेट तक पहुंचेंगे, वो अपने दामोदर एक बार तस्वीरें दिखाते रहिए, आप अपनी बातों को रखते रहिए, लेकिन पूरा कैमरा पैन करके तस्वीरें दिखाते रहिए कि जहां पे रोका जा रहा है विधायकों को, कैसा ये रिसोर्ट है और कितने देर में भी पहुंचेगी, सुरक्षा कैसी है, तमाम तस्वीरें जो हैं वो दिखाते रहिए, अपनी बातों को भी रखते रहिए।
देखिए, ये जो रिसोर्ट है जयपुर के जामडोली स्थित यहाँ मौजूद है। तस्वीरों में आप देखोगे इसका मुख्य गेट जहाँ देवी रत्न लिखा हुआ है रिसोर्ट का, और इसी रिसोर्ट के मुख्य गेट से यहाँ से अंदर जाएंगे विधायक। और अंदर यहाँ पर जो 3 दिन यहाँ प्रशिक्षण चलेगा विधायकों का राज्यसभा चुनाव को लेकर, उसको इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही क्योंकि पिछली बार एक वोट का कुछ गलत हो चुका था, ऐसे में विधायक कुछ ऐसा चुनाव गलत ना कर सके उसको लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसी को लेकर यहाँ पर विधायकों की बाड़ेबंदी की जाएगी, जिससे सभी विधायक यहाँ पर परीक्षण। ठीक है दामोदर, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, वहां से बस रवाना होने वाली है। एक बार फिर से चलते विष्णु के पास। विष्णु, अभी की तस्वीरें जरा दिखाइए, कितना वक्त और लगेगा यहाँ से दूसरी बस को रवाना होने में? अभी हलचल कैसी वहां पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल संजय, मैं आपको बता दूं कि बस बिल्कुल एक तरफ से तकरीबन रवाना हो चुकी है, बाहर रोड पे आ चुकी है। अब यहाँ से तुरंत रवाना हो रही है मेन रोड पे, लगभग पार्टी कार्यालय का जो स्लिप लाइन है उसको छोड़कर मेन रोड पे आ चुकी है, और कुछ ही क्षणों में ये बस रवाना हो रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि विधायक लगभग सारे बैठ चुके हैं, और अब कुछ किस का इंतजार है ये देखा जा रहा है कि लगातार बस के लिए आप देख सकते हैं सब बैठ चुके हैं। और बात के बाद आप जा रहे हैं वहाँ पर, क्या रहेगा आपका, किस तरह से जीतेंगे दोनों सीटें? हम दोनों सीटें जीतेंगे। हाँ। क्या आधार मानते हैं आप? आधार क्या, निर्दलीय के साथ जाएगा, पार्टी वाला पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ कोई है नहीं, निर्दलीय सब एक है। कांग्रेस के साथ कोई नहीं बैठ जाएगा? हाँ, बैठ जाएगा। अब प्रशिक्षण आप 3 दिन वहीं रहेंगे, 4 दिन ट्रेनिंग लेंगे, हम नए लोग हैं, सीखेंगे, संगठन की बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, इसलिए हम जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि विधायक जो बता रहे थे कि अब दोनों सीटें जीतने का आधार उन्होंने बताया कि निर्दलीय अपने अंतर्मन पर वोट देंगे, वोट करेंगे, क्योंकि जो दोनों भाजपा के प्रत्याशी हैं, दावा किया जा रहा है कि वो राजस्थान के रहने वाले हैं, जबकि कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी बाहर ही हैं। और जो बयानबाजी पिछले दिनों हुई थी उसको देखते हुए इन लोगों को फुल कॉन्फिडेंस है कि जो विद्यार्थी दोनों सीटें हैं वो उन पर जीत हासिल करेंगे, और इसी को लेकर ये जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने बाड़ाबंदी से इनकार कर रहे हैं, जिससे बात की जा रही है वो कह रहे हैं कि केवल ये प्रशिक्षण है, पार्टी की रीति नीति सिद्धांत उनका प्रशिक्षण है, किस प्रकार ये राज्यसभा के लिए वोटिंग की जाए वो भी दे रही है। वो भी कह रहे हैं कि हम प्रशिक्षण वहां पर देंगे, कैसे वोट दिया जाता है ये बताएंगे। लेकिन सवाल ये कि बसों में भरकर एक रिसोर्ट में सारे विधायकों को जब भी कोई ऐसा चुनाव या वोटिंग क्रॉस वोटिंग का डर होता है तभी शुरू किया जाता है। बहरहाल आप तस्वीरें लगातार उसमें दिखाते रहिए जहां से बस रवाना इस वक्त हो रही है, और जो चेहरे हैं जरा उन पर भी फोकस करिए, कौन कौन इस वक्त वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं चेहरे, ये लगातार है अविनेश महर्षि है चूरू से जो है, इसके अलावा जो विधायक है गुलाबचंद कटारिया भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, संजय शर्मा है विधायक, और मीणा है यहाँ पर विधायक। इसके अलावा राठौड़ है, मिस्टर राठौड़ वो विधायक है। लगा तमाम जो विधायक है 27 विधायक अभी इस वक्त में है मौजूद। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए जो विधायक है विक्ट्री का साइन कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं, और लगातार ये कुछ समय के लिए बस केवल ये पानी और जो अन्य व्यवस्थाएं उसके लिए रुकी हुई थी, ये पानी की बोतल्स रख दी गई है। अब आप बस रवाना होने वाली है। गुलाबचंद कटारिया के अलावा अविनेश महर्षि हैं, अन्य तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर है। आप नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया दिख रहे होंगे आपको सीधी तस्वीरों में, बिल्कुल वो है अविनेश महर्षि के बगल में। मुख्य प्रवक्ता जो प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा वो ठीक है विष्णु, ये तमाम चेहरे इस वक्त बसों में मौजूद हैं। कुल मिलाकर 64 विधायक इस वक्त फिलहाल आप समझिए कि पहली बस और दूसरी बस में मिलाकर हो चुके हैं, और जैसा विष्णु तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कुछ और विधायक जो हैं बाकी 7 वो फिलहाल अपने अपने व्हीकल से पहुंच जाएंगे रिसोर्ट, और दामोदर के पास कुछ देर में ये बसें पहुंचने वाली, वहां भी पहुंचेंगे। विष्णु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दामोदर आपके पास भी कुछ देर में पहुंचते हैं जब बस आपके यहां पहुंचती है, उसके बाद की तस्वीरें। धन्यवाद आप सभी का। बहरहाल राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी जामडोली के